कलेक्टर ऑफिस जाकर बैंक मित्र में ज्ञापन देकर मांग की है कि हम मंदसौर जिले के अंतर्गत कार्यरत बैंक मित्र हैं, जो कि नेक्ट कंपनी के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं ग्रामीण नागरिकों को प्रदान करते हैं। हम सभी बैंक मित्र अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं। हमें नेक्ट कंपनी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पीपान सिंह द्वारा हम सभी बैंक मित्रों को निरंतर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनमें ये प्रमुख बातें हैं, जैसे धमकी भरे लहजे में बात करना, बिना किसी वैध कारण के कमीशन मांगाना, वही कार्य करते समय छोटी छोटी बातों पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना। इस संबंध में संबंधित शाखा प्रबंधक महोदय को अवगत कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिन्हें हमारी शिकायत लेने से ही इनकार कर दिया। ऐसा लगता है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एवं ब्रांच मैनेजर सभी की मिलीभगत से ये सब चल रहा है। वहीं आज देखा जाए तो मंदसौर के जितने भी बैंक मित्र हैं, इनके साथ खड़े नहीं दिखे। इस बात से यह भी प्रतीक होता है कि इन लोगों को किस तरह डराया धाम गया जाता है। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया और सिटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। मैं बैंक मित्र राहुल कुमार महाजन, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा बीसी था और 2015 से लगातार काम कर रहा था, पर सन 2021 4 अप्रैल 2021 को श्रीपाल जी द्वारा मेरे यहाँ विजिट की गई और बोला गया कि मुझे कॉल करके बात करना। जब मेरे द्वारा कॉल करके बात नहीं की गई तो 6 अगस्त 2021 को मेरी आईडी बंद कर दी गई। तो मैंने द्वारा पूछा गया मेरी आईडी किस कारण से बंद करी, तो उनके द्वारा बोला गया कि खर्चा पानी के पैसे दिया करो तो सब कुछ मैनेज करके चलेंगे। बिना खर्चे पानी के कोई मैनेज होकर नहीं चलता है, आप भी समझते हो बात। मैंने कहा ठीक है, इस बात पे अपन बैठ के बात कर ले। तो उनके द्वारा बोला गया है कि ठीक है, मैं आऊँगा तब बात करेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरी आईडी बंद है, मेरे को आईडी चालू चाहिए। तो उनने कहा कि ऐसा करो कि मेरे को कुछ राशि डाल दी जाए मेरे। तो मेरे द्वारा उनको कुछ राशि दी गई। फिर उनके द्वारा आरओ में मेल किया गया कि राहुल कुमार महाजन की जो आईडी के लिए मैंने मेल किया था वो गलत रिपोर्ट सेंड हो गई है, उसको डी चालू की जाए। पर आज तक मेरी न रतलाम रीजन में कोई सुनी गई। इसके लिए मैंने शामगढ़ बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आवेदन दिया गया, रतलाम रीजन में भी दिया गया, भोपाल भी दिया गया। मेरे द्वारा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को भी 3 बार आवेदन दिया गया, भोपाल उनके आवास पे मिलके भी आया हूँ, पर मेरा आज तक उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं हुआ है। कुल मिला के ये लगता है कि बस कंपनी जो कह देगी वो सत्य है। मेरा ये जानना है कि मेरे उच्च अधिकारी मेरी जाँच करें, मैं गलत हूँ तो मेरी आईडी बंद कर दी जाए, मैं उसके लिए तत्पर हूँ। इसी प्रकार से बहुत सारे मेरे बैंक मित्र भी परेशान हैं। ये भी इनके क्या है कि बस कंपनी के डर से ये खुल के नहीं बोल रहे हैं। यदि ये खुल के बोला जाए ना तो कम से कम अवैध वसूली होती है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा तो मंदसौर जिले से ही समेटते हैं ये लोग। तो ये चाहते हैं कि कंपनियों का जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है इनको जल्द से जल्द हटा दिया है, तो बैंक ही इसकी निगरानी रखी जाए। धन्यवाद। मेरा नाम राहुल कुमार महाजन, मैं शामगढ़ से हूँ। आज जो ज्ञापन दिया गया हम सभी बैंक मित्रों की परेशानियों को लेकर दिया गया है। हमारी जो आइडिया बंद होती है उस पर अवैध वसूली की जा रही है, उसके बाद वो आईडी चालू करते हैं। अगर वो नहीं ऐसा नहीं करते, हम पैसा नहीं देते हैं, तो वो हमारी आईडी किसी को रिप्लेस कर देंगे और नया बिजनेस स्टार्ट करने का काम कर रखा है। बहुत सारी कंपनियां, सभी का बैंक मित्र परेशान है। आज मैं भी परेशान हूँ। और हमारी जो आईडी बंद होती है, जो हमारा सेटलमेंट का पैसा रहता है वो भी हमें टाइम पर नहीं दिया जाता है। हमारी जो कमीशन बनती है, अब अगर जब हमको 17,000 बनती है तो हमको 10,000 दिया जा रहा है। अवैध वसूली की जा रही है और कंपनियाँ कहीं ना कहीं इसमें बैंकों को शामिल है और ये सभी को पता है। पर इसके लिए हम आज आवाज़ उठाने कलेक्टर ऑफिस महोदय पे आए। लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 23,000 बैंक मित्र है, कम से कम इसमें 20,000 परेशान है। पर आज कहीं ना कहीं कंपनियों के खौफ से वो यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हैं, ये सभी को पता है। उन्होंने पहले डरा दिया, धमका दिया कि कल तुम जाओगे तो तुम्हारी आईडी बंद कर दी जाएगी। कौन करता है आईडी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बंद कर देते हैं। ये बहुत तरीके से वो NICT के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का इतना खौफ है मंदसौर जिले में कि अगर उसने कह दिया कि आज कोई नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं आ पाएगा। उसके डर के कारण कोई भी नहीं आ पा रहा है। हाँ सर, परेशान हो रहे हैं हम। श्रीपाल जी सर जो NICT के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी वजह से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। ग्राहक सुविधा केंद्र ग्राहक का होता है, न कि दुविधा केंद्र होता है। जहाँ कस्टमर आते हैं हम बेस बनाते हैं, ग्राहकों में गांव में बेस जमाने में बहुत टाइम लगता है। ये आप सभी जानते हो अच्छी तरीके से। मेरा नाम निरंजन गुप्ता। सर, हमारे द्वारा आज ज्ञापन दिया जा रहा है कलेक्टर महोदय को, जिसमें कंपनी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा मनमाना दबाव बनाया जा रहा है और अवैध वसूली की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति उनको पैसा देता है तो उनकी आईडी चल रही है, अगर पैसा देने से इनकार कर देता है तो वो कोई किसी भी प्रकार का इल्ज़ाम लगा देते हैं और आईडी बंद कर देते हैं, जिससे क्या है हम लोगों का कामकाज पूर्ण तरीके से बंद हो जाता है।
और हम उसी कार्य पे हमारे उसी कार्य की वजह से हमसे ग्राहक जुड़े हुए हैं और आईडी बंद करने का कोई समय निश्चित नहीं है। वो चाहते तो 10 दिन भी बंद कर देते हैं, 1 महीना भी बंद कर देते हैं। तो हम इसी विषय को लेकर आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए कि हमारी आईडी जो मनमाने तरीके से बंद की जा रही है। किसके द्वारा बंद? ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो कंपनियां हैं, बैंकों और हमारे बीच कंपनियां हैं जो कई तरह की NICT है, इंटीग्रा है और ओसवाल है, कई कंपनियां हैं जो कि बैंक और हमारे बीच में है। जबकि बैंक हमारे द्वारा बैंक के द्वारा हमें डायरेक्ट कार्य मिलता है और वो हम लोग करते हैं। बैंक में हमारी कोई परेशानी, बैंक वालों को हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होती और हम भी बैंक का कार्य पूर्ण तरीके से करके देते हैं। लेकिन कंपनियां अपने मनमाने तरीके से दबाव बनाकर आईडी बंद कर देती है, जिससे मेरा नाम राहुल राठौर है, मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन से उपाध्यक्ष हूँ मैं। मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया गया अपनी समस्याओं को लेकर के। इसको संबंधित अवगत करा करके और कार्रवाई की जाएगी।